बिना मशीन, बिना मिक्सी ग्राइंडर के झटपट से 10 से 12 मिनट में और वो भी 10 से 12 दिन की मलाई से हम निकालेंगे 1 किलो घी। यकीन मानिए पूरे यूट्यूब पर आपने ये मेथड नहीं देखा होगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल भोजन हब में। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी झटपट से आप मलाई से घी कैसे निकालें, जिसे आप महीनों सालों तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 15 दिन की मलाई। तो जब भी आप मलाई को स्टोर करें, कुछ चीज़ों को ध्यान में रखें। तो सबसे पहले आप दूध को अच्छे से उबाल लीजिएगा। उसके बाद उसे पूरी तरह से ठंडा होने दीजिएगा। जब दूध बढ़िया से ठंडा हो जाएगा तो आप उसे फ्रिज में 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा। और आप देखेंगे कि लगभग 4 घंटे के बाद दूध के ऊपर मोटी सी मलाई आ जाएगी। फिर आप उस मलाई को किसी कटोरी या फिर डब्बे में स्टोर करके फ्रिज में रख दीजिएगा। फिर 15 से 20 दिन बाद या फिर 1 महीने बाद जब भी आपको मलाई से मक्खन निकालना हो, आप उस मलाई को निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पर जो मैंने मलाई लिया है, इसे मैंने अभी तुरंत फ्रिज से निकाला है, क्योंकि हमें मलाई से घी निकालने के लिए हमें ठंडी मलाई ही चाहिए। अब हम मलाई को किसी ऐसे बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे जिसका मुंह फैला हुआ हो। आप इसके लिए कोई भी फैली वाली कढ़ाई ले सकते हैं या फिर थाली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम ग्लास या फिर कटोरी की हेल्प से मलाई को 4 से 5 मिनट तक मैश करेंगे। ये देखिए कितना आसान तरीका है। सिर्फ 4 से 5 मिनट के अंदर ही मलाई से मक्खन अलग हो जाएगा। तो हमें इसी तरह से ग्लास या कटोरी से लगातार मलाई को मैश करते हुए फेंटते रहना है। और आप देख सकते हैं कि 1 से 2 मिनट के बाद ही मलाई जो है वो गाढ़ी होनी शुरू हो गई है, यानी कि मलाई जो है वो मक्खन जैसा दिखने लगा है। अब कुछ ही देर में आप देखेंगे कि इसमें से थोड़ा थोड़ा पानी भी निकलने लगेगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बिना मशीन के, बिना मिक्सी ग्राइंडर के और बिना किसी झंझट के एक ही बर्तन में मलाई से मक्खन निकलने शुरू हो गए हैं। तो आप इस तरीके से ठंड में मलाई से मक्खन निकाल कर देखिए और फिर हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये तरीका अच्छा लगा या फिर नहीं। एक बात और कि अगर आप इस तरीके से मलाई से मक्खन निकाल रहे हैं और सीजन है बहुत गर्मी का, तो आप क्या करिएगा कि इसमें 4 से 5 आइस क्यूब को डाल दीजिएगा। इससे आप बहुत ही आसान तरीके से गर्मी में भी मलाई से मक्खन निकाल सकते हैं। तो इस वक्त बहुत ठंडी का मौसम है, इसलिए मैं आपको बिना आइस क्यूब को डाले ही मलाई से मक्खन निकालना बता रही हूँ। तो यहाँ पर हमें मलाई को मैश करते हुए पूरे 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि जो मक्खन है वो इकट्ठा होने लगा है और पानी भी इससे अलग होने लगा है। तो बस इस स्टेज पर हम मक्खन को मैश करना बंद कर देंगे और मक्खन को पानी से अलग कर देंगे। अब इस तरह से हम मक्खन के गोले बनाते हुए इसे इकट्ठा कर लेंगे और जो इसमें एक्स्ट्रा पानी है उसे हम इस तरह से निचोड़ कर निकाल देंगे। अब ये जो बचा हुआ दूध या पानी है, आप इसे छान कर मक्खन में मत डाल दीजिएगा, क्योंकि इसके नीचे मलाई के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो बाद में क्या करते हैं कि घी को सोख लेते हैं और फिर हमारे मक्खन से घी बहुत कम निकलता है। ऐसा कैसे होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगी और आप इस दूध का इस्तेमाल कहाँ और कैसे कर सकते हैं ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी। अब हम क्या करेंगे, मक्खन में डालेंगे पानी, क्योंकि हमें मक्खन को 1 से 2 बार साफ पानी से धुलना है। अब आप सोच रहे होंगे कि मक्खन को पानी से कौन धुलता है। जी हाँ, मक्खन को पानी से धुला जाता है। ये तरीका मुझे मेरी दादी ने बताया था। क्योंकि मान लीजिए कि आपने जो मलाई रखा है वो बहुत लंबे समय का है, या फिर उसमें से हल्की हल्की स्मेल आ रही है, या फिर वो हल्की सी कड़वी हो गई है। ऐसा करने से वो कड़वाहट और वो स्मेल दूर हो जाती है और फिर जो घी तैयार होता है उसकी स्मेल बहुत ही अच्छी आती है। साथ ही इसका एक और फ़ायदा है कि जब हम घी को पिघलाते हैं तो उसके बाद जो उसमें जली हुई मलाई बचती है ना, वो बहुत ही कम बचती है। इससे क्या होता है कि मलाई से मक्खन अधिक से अधिक निकलता है और मक्खन को धुलने से पानी के जरिए मलाई के जो छोटे छोटे कण होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरह से हम मक्खन को 1 से 2 बार साफ़ पानी से धुल लेंगे। और अगर आप ये काम गर्मी में कर रहे हैं तो आप थोड़े से ठंडे पानी का इस्तेमाल कीजिएगा। तो अब यहाँ पर मैंने मक्खन को बढ़िया से धुलकर साफ़ कर लिया है और जो इसका बचा हुआ पानी है हम इसे फेंक देंगे। अब देखिए, मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप इस दूध का इस्तेमाल कहाँ और कैसे करें और इसके वजह से आपके मक्खन से घी कम क्यों निकलता है। तो सबसे पहले आप इसे बढ़िया से छान लीजिए और ये देखिए, आप देख सकते हैं कि छन्नी में छोटे छोटे मलाई के कण दिख रहे होंगे। यही है जो घी को सोखता है और आपके मक्खन से घी कम निकलता है। तो बस इसी तरह से हम मलाई को फेंक देंगे और ये जो बचा हुआ दूध है आप इसे भी फेंक सकते हैं या फिर आप इसका दही जमा सकते हैं। और फिर इस दही का इस्तेमाल आप कढ़ी, इडली या फिर ढोकला बनाने में यूज कर सकते हैं। और अगर ऐसा है कि आपने जो मलाई लिया था उसमें से स्मेल आ रही है, वो कड़वी है, तो आप इसे फेंक दीजिएगा, क्योंकि जब आप इसका दही जमाएंगे तो दही का टेस्ट भी कड़वा आएगा। अब हम मक्खन वाली कढ़ाई को गैस की हाई फ्लेम पर रखेंगे और मक्खन को अच्छे से मेल्ट करेंगे। तो बस इस तरह से हम इसे बीच बीच में चलाते हुए अच्छे से पका लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मक्खन जो है वो बढ़िया से पिघल चुका है।
अब इसमें थोड़ा सा पानी है, हम इसे हाई टू मीडियम फ्लेम पर और पकाएंगे ताकि इसका पानी जो है वो जल जाए। और ठीक 2 से 3 मिनट के बाद आप देख पा रहे होंगे कि जो घी है वो ऊपर की तरफ तैर रहा है और जो इसका लेफ्ट ओवर है वो नीचे बैठा हुआ है, मतलब कि जो इसकी मलाई के छोटे छोटे टुकड़े हैं वो नीचे हैं। तो बस इसी तरह से हम इसे बीच बीच में चलाते हुए हाई टू मीडियम फ्लेम पर थोड़ा सा और पकाएंगे। तो हमें इसे तब तक पकाना है जब तक इसमें अच्छी सी झाग ना आ जाए और जो लेफ्ट ओवर का कलर है वो डार्क ब्राउन ना हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मलाई के छोटे छोटे टुकड़े हैं वो भी डार्क ब्राउन नहीं हुए हैं, हल्के ब्राउन ही हैं। अगर आप इसी टाइम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे तो क्या होगा कि हमारा जो घी है ना उसे हम लंबे समय तक नहीं स्टोर कर पाएंगे। और अगर लेफ्ट ओवर का कलर डार्क ब्राउन हो जाएगा तो इससे मलाई जो है वो आप सालों साल तक स्टोर भी कर सकते हैं और उसकी जो स्मेल है वो बड़ी अच्छी आती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कढ़ाई में ढेरों सारे बबल्स आने लगे हैं, तो इस वक्त आप समझ जाइएगा कि घी लगभग फाइनल स्टेज पर आ गया है। और साथ ही आप देख सकते हैं कि जो लेफ्ट ओवर का कलर है वो डार्क ब्राउन भी हो चुका है। तो बस अब तुरंत हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और कढ़ाई को गैस पर से हटा देंगे, वरना क्या होगा कि गैस की गर्मी से घी और जल सकता है। अब हम तुरंत घी को छान लेंगे क्योंकि ठंड का मौसम है और घी जो है वो तुरंत जमने लगेगा। और अगर गर्मी का सीजन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब भी आप फ्री हो आप इसे छान सकते हैं। तो यहाँ पर घी को आप बारीक छेद वाले छन्नी से ही छानिएगा, कभी भी आप घी को मोटे छेद वाले छन्नी से मत छानिएगा, नहीं तो जो ये बचा हुआ घी में लेफ्ट ओवर है वो घी में मिक्स हो जाएगा और फिर आप घी को लंबे समय तक स्टोर भी नहीं कर पाएंगे। फ्रेंड्स, इस तरह से अगर आप मेरे बताए गए ट्रिक्स और टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपका जो घी है ये महीनों और सालों तक खराब नहीं होगा, ऐसे इसका सुगंध और टेस्ट दोनों बरकरार रहेगा। तो यहाँ पर मैंने सारी घी को बारीक वाली छन्नी से छान लिया है और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें कितना लेफ्ट ओवर बचा है। और ये देखिए, लगभग 1 चम्मच के आसपास ही इसमें जली हुई मलाई बची है। यही है जो हमारे घी को अधिक सोखता है। और आप देख सकते हैं कि मैंने 10 दिन की मलाई से करीब 1 किलो के आसपास घी निकाल कर तैयार कर लिया है और बहुत ही सिंपल तरीका था। और अगर आप जो मक्खन निकालने के बाद दूध बचा था उसे भी आप छान कर मक्खन में डाल देते तो क्या होता कि वो घी को अच्छे से सोख लेता और फिर जो हमारा घी इतना निकला है इससे थोड़ा सा कम निकलता। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये झटपट से और बहुत ही आसान तरीके से मलाई से घी निकालने का तरीका बहुत पसंद आया होगा। तो दोस्तों, आपको ठंड में झटपट से आसान तरीके से मलाई निकालने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।